भावना यहाँ पर रखी नरेंद्र जी साहब ने। और अब इसके बाद राजेश जी साहब यहाँ पर पधार रहे अजमेरा। आइए। सभी को मेरी जय जिनेन्द्र। भगवान कुंद कुंद के बारे में मतलब वही स्थिति हमारी, जैसे कि भक्तामर जी स्तोत्र में आचार्य मान तुम जो है वो बोलते हैं कि मैं हिम्मत कर रहा हूँ, दुस्साहस कर रहा हूँ भगवान आपके गुणगान गाने की, वही स्थिति हमारी भी है। उनके विषय में हम जो भी बोल तो कुछ सकने की स्थिति में ही नहीं कि हमारे पास में कोई ऐसे शब्द ही नहीं है। लेकिन हमको इस पंचम काल के अंदर भरत क्षेत्र में जो भगवान की एक कमी थी, तो जो समयसार ग्रंथराज हमको भगवान के रूप में वो देखे गए। आज हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर के रूप में, साक्षात भगवान के रूप में समयसार ग्रंथराज है, जिसके माध्यम से हम अपने मूल प्रयोजन की सिद्धि, अध्यात्म की सिद्धि कर सकते हैं। तो ये आचार्य कुंद कुंद हमको जो अपने ग्रंथ जो देके गए हैं, जो निधि देके गए हैं, और उसके ही हमारे बहुत ही पुण्य के उदय से आज हम ये माघ शुक्ल पंचमी के दिन उनको याद कर रहे हैं। तो वो हमारा जो मनुष्य भव काटने का जो हमारे को साधन देके गए, दवा देके गए, इलाज देके गए, इसके लिए हम उनका उपकार अपने अनंत भाव में भी हम नहीं चुका सकते। और एक थोड़ी सी बात इसके अंदर ये भी कहना चाहूंगा कि जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मंगलम भगवान वीरो, मेरे पहले वाले श्रोताओं ने सब बताया, मंगलम कुंद कुंदाध्यो। एक बात तो थोड़ी रोमांचक मेरे लिए ये कि मैं आज से करीब 40-45 साल पहले मेरे पिताजी के साथ गया था, तो कुंदाद्री हिल करके साउथ में, वहां जाने के बाद में फिर वहां रात को हम लोग पहुंचे थे। और वहां पर बहुत ही अनुभूति हुई थी कि आचार्य कुंद कुंद की समाधि यहाँ से हुई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस जगह का स्पर्श करके आया, उस क्षेत्र का। और मूल रूप से आज हम प्रवीण जी के, पंडित जी के माध्यम से ही हमने आगम और अध्यात्म को जाना, वो भी आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से या प्रवीण जी के माध्यम से। इसके लिए भी मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये जो कोरोना काल लगा वो हमारे पुण्य के हृदय के रूप में आया, और हम अपने भगवान, साक्षात भगवान पंचम काल के आचार्य कुंद कुंद से हम परिचित हो सके और अपने आप से परिचित हो सके, अपने आप का परिचय हमको मिला। और सही मायने में ऐसा लगता है जैसे हम रिक्शे वाले बन गए। अब हमको कोई टेंशन ही नहीं। एक रिक्शे वाले की जो कहानी भारिल्ले जी की, पंडित जी की, वो वाली स्थिति। मतलब अभी ऐसा तो नहीं कि हमको कोई सम्यक दर्शन हो गया है, लेकिन एक बहुत हम टेंशन लेस हो गए, डिप्रेशन से मुक्त हो गए और अपना जीवन जीने की कला सीख गए। अब हमको न तो कोई मरने का भय लगता है, न कोई, हमको ऐसा लगता है कि हम तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले हैं और हमारे को कोई भी चीज से कोई तकलीफ ही नहीं, ना हमको कोई डर पड़ा है। शायद हमको यहीं कहीं भाव मोक्ष करा दिया उन्होंने, ऐसा हमको लगता है। तो एक आजकल जो है वो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्प पुष्प दंताध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, ऐसा भी कुछ लोगों ने चलाया है। तो ये अवर्णवाद भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव भी था। ऐसा भी बीच में देखने में मिला था। और यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आचार्य कुंद कुंद के चरणों में कोटि कोटि नमन, नमोस्तु। आप सभी से मेरा हृदय से सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। राजेश जी साहब ने आचार्य कुंद कुंद देव की मूल भावनाओं को यहाँ पर बताया और उससे हम क्या सीखे। बिल्कुल, हम अमर भये न मरेंगे, इस तरह से ऐसा जीवन में अंतर में उतर रहा है, ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की। ये सब आचार्य कुंद कुंद देव के उपकारों का ही सीधा नतीजा है। आगे बढ़ते हैं। मेहर जी साहब के विभाव बन चुके हैं।